This video, I'll discuss the next topic called secondary storage structure. First of all, what do you mean by secondary storage and what is the significance of this topic? Secondary storage means the memory which is used for storing the data permanently and which is not the primary thing. In my first video, I have differentiated between the primary memory and secondary memory, but in a nutshell, if we say secondary memory, it is hard disk. We can say hard disk, pen drives, magnetic tapes, floppy disk. All those comes under secondary storage. Now, when we say that this particular memory is secondary, because there are two particular qualities of secondary memory. First is permanent storage. हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी चीज़ों को स्टोर करती है. फॉर एग्जांपल रैम है, जब लाइट चली जाए तो उसके जो कंटेंट हैं वो डिलीट हो जाते हैं. बट सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर करती है चीज़ों को. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट है वो चीप होती है. दैट मीन्स वो कम कॉस्टली होती है. एंड फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम और कोई डिवाइस को नहीं स्टडी करेंगे. विल जस्ट फोकस ऑन द हार्ड डिस्क कि वो डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा है और शेड्यूलिंग कैसे होती है. नाउ व्हाई हार्ड डिस्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स डेटा इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर. हार्ड डिस्क इज बेसिकली electromechanical device. Hard disk is not electronics device. Now, what is the difference between electronics and electromechanical? Electromechanical means there is some movement of the parts. In electronics is just composed of signals and zeros and ones. Chips में consider करते हैं. तो electronics are very much faster than electromechanical. So अगर हमने डिस्क को मैनेज नहीं किया प्रॉपरली, अगर हमने इसको अच्छे से पूरा कंसिडर नहीं किया कि हाउ टू मैनेज दिस, देन the performance of our computer will decline, because every time we are going to access the disk, तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी तो later on हमारा जो प्रोसेसिंग है, और irrespective of having i7 प्रोसेसर और वेरी फास्ट प्रोसेसर, अगर आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस, डिस्क की एल्गोरिदम्स अच्छी नहीं है तो आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस विल डिक्लाइन. सो हार्ड डिस्क वी विल सी इन दिस वीडियो कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है. It is made up of platters and all those things that we will see. And the next we will see scheduling. Scheduling क्या होती है? Scheduling is basically कि जब जब हमने मेमोरी मैनेजमेंट किया था तो उसमें हमने बोला था कि पेजेस होते हैं मेन मेमोरी में, और लॉजिकल ड्राइव में हमारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को भी डिवाइड कर दो सेम साइज़ ऑफ पेजेस में. अब शेड्यूलिंग क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोसेस है P1, उसको डिस्क में से कोई पेज चाहिए तो डिस्क एक्सेस होगी. डिस्क जब एक्सेस होगी तो उसके प्लेटर्स मूव करेंगे, हेड मूवमेंट होएगी, मैकेनिकल है इन नेचर, तो वो स्लो होगी. एंड इन दैट केस वो पेज जब वो लेके आएंगे हम रैम में, तो नेक्स्ट प्रोसेस भी डिमांड कर सकता है. लेट्स से वी हैव n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो एवरी प्रोसेस विल डिमांड फॉर सम पेजेस. शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि किस ऑर्डर में हम वो पेजेस को एक्सेस करें कि हमारी जो डिस्क का हेड मूवमेंट है वो कम से कम हो. बिकॉज जितना हेड मूवमेंट ज़्यादा होगा उतना ही टाइम लगेगा डेटा को सर्च करने में डिस्क में और फिर उसको मूव करने में. तो शेड्यूलिंग मीन्स जितनी भी रिक्वेस्ट प्रोसेसेस करते हैं कि कौन कौन से पेजेस लेके आए मेन मेमोरी से में, तो हम उसको किस ऑर्डर में शेड्यूल करें, किस ऑर्डर में लगाएं, सो दैट हमारी ओवरऑल टाइम जो है डिस्क को एक्सेस करने का वो कम हो. एंड अगर डिस्क क्योंकि स्लो है तो हमें इसको एल्गोरिदम को एफिशिएंटली परफॉर्म करना पड़ेगा फॉर शेड्यूलिंग. नाउ द एलाबोरेशन ऑफ द सेम. In this case, we will see that how the secondary storage, what do you mean by secondary storage structure and the disk structure. So in this section, the general overview of physical structure of secondary storage devices are discussed. हम basically एक डिवाइस को ही डिस्कस करने वाले हैं, that is हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है. तो इसमें क्या है, हमें मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज फॉर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम. जो हमारे पास
ये जो सर्कुलर है इनको हम कहते हैं डिस्क्स, इनको हम प्लेटर भी कह सकते हैं। सो इन दिस केस जो ये प्लेटर्स हैं, ये मैग्नेटिक प्लेटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी डिस्क के अंदर, और इसको हम डिवाइड करते हैं। उसको हम अगर सर्कुलर में डिवाइड करते हैं पहले डिस्क को सर्कुलर एरियाज़ में, उनको हम बोलते हैं ट्रैक्स, जो सर्कुलर थिंग्स हैं। और सर्कल्स को फिर आगे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें एक से ज़्यादा प्लेटर्स होते हैं, और प्लेटर के बोथ साइड हम लिख सकते हैं, लाइक इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं। लाइक अ नॉर्मल सीडी में हम एक साइड पर रीड राइट कर सकते हैं, बट डिस्क में जो प्लेटर्स हैं उनके बोथ साइड रीड राइट हेड होते हैं। वी कैन राइट ऑन द बोथ साइड, एंड इन दिस केस हम पहले डिस्क को डिवाइड करते हैं सर्कुलर पार्ट्स में, उसको हम ट्रैक्स बोलते हैं। उन सर्कुलर पार्ट्स को हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं पर्टिकुलर ट्रैक्स ऑफ एवरी प्लेटर को अगर कंबाइन करूँ तो लॉजिकली इसको मैं एक सिलेंडर बोल लूँगी, बिकॉज दैट इज़ अ लॉजिकल थिंग। सिलेंडर यू कैन नॉट एक्चुअली visualize what is cylinder. It is a logical, you can say, when we will combine the same tracks of all the platters, so this will form one cylinder. There will be so many cylinders because जितने tracks होंगे उतने tracks के ही हम cylinder assume कर सकते हैं. And we have a read write head. read write head क्या है कि जो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको वो फाइल पड़ी है जो आपने एक्सेस करनी है, तो वो हेड वहाँ पे मूव होगा, देन रीडिंग करना स्टार्ट करेगा और ट्रांसफ़र करेगा उसको बसेस पे, बसेस से फिर दूसरा मेमोरी उसको रीड करेगी और ट्रांसफ़र होगा. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्लो प्रोसेस. सो दिस इज़ रीड राइट हेड एंड दिस इज़ आर्म ऑफ hard disk. So in this case each disk platter has a flat circular shape like CD के जैसे प्लेटर होते हैं. द सर्फेस ऑफ द प्लेटर इज़ लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स. अगर सर्कुलर वे में हम उसको डिवाइड करें तो हम उसको ट्रैक्स कहते हैं. ट्रैक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. द सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट वन आर्म पोजीशन मेक्स अप अ सिलेंडर. अगर हम पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रैक्स को कंबाइन करके देखें तो उसको हम एक सिलेंडर बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफ़र रेट एट विच द डेटा फ्लो बिटवीन द ड्राइव एंड द कंप्यूटर. तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र रेट शुड बी हाई. हमारा मोटिव क्या है कि जब हम डिस्क से कोई चीज़ को मूव करें, अब डिस्क से हम चीज़ को कब मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया, वो आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट में. अब MS वर्ड ओपन करने के बाद हमने फाइल ओपन resume.doc को ओपन किया. अब क्योंकि resume.doc पहले का बना हुआ है तो वो कहाँ पे होगा, हार्ड डिस्क में. तो हार्ड डिस्क से फिर हमारा resume.doc आएगा रैम में. तो ट्रांसफ़र रेट क्या है कि किस रेट से वो फाइल ट्रांसफ़र हुई है, जितनी जल्दी ट्रांसफ़र होगी उतनी जल्दी ओपन होगा एंड यूज़र को हाई स्पीड का बेनिफिट होगा. अगर ट्रांसफ़र रेट कम होगा, फाइल इज़ टेकिंग लॉन्गर टू ट्रांसफ़र बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द मेमोरी, तो उस केस में परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी. सेकंड क्या है, द डिस्क मस्ट हैव फास्ट एक्सेस टाइम. जब हम उसको एक्सेस करें तो फास्ट होना चाहिए. एंड बैंडविड्थ मस्ट बी लार्ज. बैंडविड्थ क्या है, हाउ मैनी बिट्स यू कैन एक्चुअली ट्रांसफ़र. सो एक्सेस टाइम जो है हम उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम. वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इन अपकमिंग वीडियोस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके डिस्क शेड्यूलिंग के, तो उसमें ये 2 टाइम विल कैलकुलेट, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम. सीक टाइम क्या है कि जब हमने कोई रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो पहले जो डिस्क है वो सर्च करेगी कौन सा सिलेंडर है. जब वो एक पर्टिकुलर सिलेंडर में मूव करने को जितना टाइम लगाया उसको हम बोलते हैं सीक टाइम. फिर जब वो एक सिलेंडर में पहुँच गई, फिर उसके बाद वो सेक्टर सर्च करने में जितना टाइम लगाएगी, सेक्टर को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, वो होगा लेटेंसी टाइम और रोटेशनल लेटेंसी. सो सीक टाइम क्या है, इट इज़ द टाइम फॉर द डिस्क आर्म टू मूव द हेड्स टू द सिलेंडर कंटेनिंग डिज़ायर्ड सेक्टर. जिस सिलेंडर में सेक्टर है हमारा डिज़ायर्ड वाला, उस जगह पे मूव करने में डिस्क आर्म को कितना टाइम लगा, वो सीक टाइम है उस पर्टिकुलर जगह से. नेक्स्ट लेटेंसी टाइम क्या है, इट इज़ द एडिशनल टाइम फॉर द डिस्क टू रोटेट द डिज़ायर्ड सेक्टर टू द डिस्क हेड. अब एक सिलेंडर में आने के बाद सेक्टर में मूव करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम. तो टोटल एक्सेस टाइम हुआ सीक टाइम प्लस
latency time. And the bandwidth is the total number of bytes transferred divided by the total time between the first request for the service and the completion of the last transfer. कितनी bytes transfer हुई divided by पहले जब हमने request करी थी और last byte transfer होने में कितना time लगा. Now we can improve access time and bandwidth by managing the order in which the disk input output requests are serviced. हमें अगर एक्सेस टाइम और बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करना है तो एक सिंपल मेथड है कि डिस्क के जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोसेसेस उसको किस ऑर्डर में हैंडल किया जाए सो दैट एक्सेस टाइम भी बढ़ जाए और बैंडविड्थ भी. फॉर एग्जांपल हमें 3 सिटीज़ में जाना है, इन दिस केस जालंधर, होशियारपुर एंड फगवाड़ा. नो इन दिस केस दैट डिपेंड्स कि अगर मेरे पास तीनों जगह मैंने जाना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ हमें शॉर्टकट पड़ेगा. तो पहले हम होशियारपुर जा सकते हैं, फगवाड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ कितना डिस्टेंस है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपरली शेड्यूल नहीं किया तो हम एक ऐसा रूट डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट कर रही है. पहले हम जालंधर से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर होशियारपुर. सो इन दैट केस हम सीधा शेड्यूल भी कर सकते हैं 2 चीज़ों को. बट दैट इज़ ऑल अबाउट शेड्यूलिंग कि जब आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई तो आपने देखना है कि डिस्क का आर्म हम किस ऑर्डर में मूव करें कि कम से कम मूवमेंट में सारे प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट हैंडल हो जाए, एक्सेस टाइम कम हो जाए. सो दैट वी कॉल एज डिस्क शेड्यूलिंग. सो वेन एवर ए प्रोसेस नीड्स इनपुट आउटपुट और फ्रॉम द डिस्क इट इशू अ सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक प्रोग्राम्स होते हैं जो लो लेवल में लिखे जाते हैं कि जैसे ही हमें कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिस्क से कोई पेज चाहिए होगा तो एक सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि आई नीड दिस. इफ़ द डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर आर अवेलेबल द रिक्वेस्ट कैन बी सर्विस्ड इमीडिएटली, अदरवाइज रिक्वेस्ट आर प्लेस्ड इन अ क्यू. कहते अगर हमारी ड्राइव इस टाइम फ्री है, कंट्रोलर भी फ्री है, तो इमीडिएटली पेज ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम द डिस्क टू द रैम. बट अदरवाइज़ अगर वो बिज़ी है, किसी और की रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, तो उसको हम एक क्यू में लगाते रहते हैं. क्यू का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर में प्लेस कर दी जाएंगी. दस व्हेन वन रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम चूजेस नेक्स्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट बाय चूजिंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. इसलिए जब एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर चूज़ करेगा कि आउट ऑफ दीज पेंडिंग रिक्वेस्ट मैं किस ऑर्डर में इनको हैंडल करूँ so that the overall access time कम हो, bandwidth ज़्यादा हो. तो that comes under disk scheduling algorithms, which is the next topic and also very important and easy, which we'll do in the next video. Thank you for watching the video. Please download the notes and if you have any doubt please type in the comment section. Thank you.